अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज मंडे है। यकीनन आप लोगों को इंतज़ार हो रहा होता है कि मंडे वाले दिन क्या बनेगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और क्या बन रहा है, एक हम बनाएंगे बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे। और आपको पता है मीठा तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सुन्नत भी है, खाना भी चाहिए। तो आज हम बनाएंगे ऑल पर्पस डेयरी क्रीम और ऑल पर्पस डेयरी मिल्क के साथ बहुत मज़ेदार सा लबे शीरी बनाएंगे जो बड़ा झटपट और बड़ा मज़ेदार सा बनता है। और इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी क्रीम और ऑल पर्पस डेयरी मिल्क है। ऑल पर्पस का आपको पता है कि इनके जो फार्म्स हैं वहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल के अंदर साफ़ सुथरे प्यार मोहब्बत के साथ वहाँ पर एनिमल्स वहाँ पे रखे जाते हैं और उन एनिमल्स से जो मिल्क हासिल किया जाता है उसी से क्रीम बनती है और बहुत ही अच्छा गाढ़ा जैसे मिल्क है ऑल पर्पस का, इसी तरह से इनकी क्रीम भी बहुत गाढ़ी और मज़ेदार सी क्रीमी सी है। तो आज हम लबे शीरी बनाएंगे, वो इसके साथ बन रहे हैं आलू और दाल के कबाब। बड़े मज़ेदार से बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे आपने शामी कबाब बनाए बीफ या मटन के, ठीक है। और साथ में करेले कीमा भी बन रहा है। करेले कीमा देखें ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि कहते हैं कि हम करेले नहीं खाते, करेले कड़वे होते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता खाने का, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। खैर हम तो टिप्स आपको बताएंगे और आज का सवाल भी साथ में कर लेते हैं ताकि आपको एनेक्स आपको पता है हमेशा बड़े ज़बरदस्त आप लोगों को गिफ्ट दे रहा होता है। तो आज का सवाल भी हम कर लेते हैं कि आपने ये बताना है कि करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या किया जाए। सही जवाब दें। और यहाँ पर डिलक्स कैटल है जो एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फ़र्स्ट जो रेसिपी है हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से करेले कीमा, जिसके लिए करेलों को मैंने यहाँ पर फ्राई करने रख दिया है ज़रा ज़्यादा ऑयल के अंदर। और आगे मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ तो जब तक हमारे यहाँ पर करेले जो है फ्राई हो रहे हैं। हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो और आधा किलो पतले बारीक स्लाइस में कटिंग किए हुए करेले, ठीक है। लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच, 4 अदद कटे हुए टमाटर, पिसी लाल मिर्च चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ऑयल लेंगे आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और स्लाइस में कटिंग की हुई 2 अदद प्याज चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, करेले जो हम इस वक्त बना रहे हैं ये इस तरह के होंगे कि कड़वे भी नहीं होंगे और मज़ेदार भी लगेंगे और आपको लग रहा होगा कि करेले ही आप खा रहे हैं। देखिए हमेशा करेले का ये होता है कि सब कहते हैं कड़वे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट होगी तो आपको पता चलेगा ना आप करेले खा रहे हैं, तो जायका भी इसी में ही होता है। तो खैर चले आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर सिंपल करेलों को मैंने धो के मलमल के कपड़े के अंदर डालकर अच्छी तरह से इसको निचोड़ लिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर करेले जो है बिल्कुल ड्राई हो गए। और अब ये फ्राई करेंगे तो बड़े क्रिस्पी से फ्राई होंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि जब हम करेले फ्राई कर रहे थे तो सही तरह से क्रिस्पी नहीं थे। आप क्या करें, अच्छी तरह से धोने के बाद मलमल के कपड़े में ले और इसको इस तरह से निचोड़े जिस तरह से आप कपड़े निचोड़ते हैं, तो सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, तो बड़े आराम के साथ ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, करेले फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने बाकी क्या करना है। 2 अदद प्याज चाहिए, साथ में यहाँ पर मीठा बन रहा है, आलू और दाल के कबाब भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर प्याज को मैं कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। हमें 2 अदद प्याज चाहिए। करेले में प्याज टमाटर ज़रा ज़्यादा ही डलते हैं, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट इसका आता है, ठीक है। ये यहाँ पे रख देती हूँ और आप मैसेजेस कीजिएगा बड़ा ज़बरदस्त सा। यहाँ पर आपको डिलक्स कैटल नज़र आ रहा है जो एनेक्स आपको दे रहा है और इसमें चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, जो आपका दिल करता है आप बनाएं और मज़े लेकर आप इसको खाएं। और साथ साथ में सवाल का जवाब भी दें। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि करेले की कड़वाहट दूर करने के कोई भी 2 तरीके बता दीजिएगा और सही होने चाहिए। आपकी टिप्स जो होनी है बहुत बिल्कुल सही होनी चाहिए इसकी, ठीक है, ताकि आपने भी यूज़ किया तो आपको पता हो। अच्छा, प्याज को जब तक कटिंग करी इतनी देर में हम इसी ऑयल के अंदर ही करेलों को करेलों को तैयार करेंगे, इसलिए कि बार बार ऑयल नहीं वो करेंगे, वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। बस पहले आपने खुले ऑयल में इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो आप निकाल लीजिएगा और इसके बाद इसी के अंदर आपने क्या करना है, बाकी चीज़ों को आपने डाल देना है, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा कम कर लें तो उससे ये होता है कि ज़रा करेले जो आपके बड़े अच्छे क्रिस्पी से फ्राई होते हैं। अच्छा, कड़वाहट की जहाँ तक बात है, ये तो हमने आपसे सवाल पूछा है कि आपने हमें बताना, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर इसके 2-3 तरीके, जिस तरह से मैं करेलों को धोती हूँ, जिसकी वजह से भी इसकी कड़वाहट जो ख़त्म होती है। लेकिन ज़ाहिर है हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपने भी हमें बताना है कि किस तरह से इसकी कड़वाहट को दूर किया जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल काले करेले करते हैं। ऐसा ना करें, हल्का सा वो ग्रीन कलर में थोड़े से कच्चा होगा तो फिर आपको उसका करेले का टेस्ट आएगा, वरना वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाते हैं जो बिल्कुल आप काले से कर लेते हैं और उसको खाने में भी आपको वो टेस्ट नहीं आता। और दूसरा क्या होता है कि वो लगते ही नहीं कि करेले बने हुए। तो करेले खाने का मकसद ये होता है कि उसमें थोड़ा सा पता तो आपको चले कि इसके अंदर आपने करेले जो है वो डालें। बस अब इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं इनको, और इसी के अंदर हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालकर हम इसको कर लेंगे। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इसका ये देखें कलर आपको नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा आ गया, और ऐसे ही होने चाहिए। इसको निकालते हैं करेलों को। अच्छा, नमक का हस्बे ज़रूरत इसलिए लिखा जाता है, ज़ाहिर है हम करेलों के अंदर भी नमक डालते हैं तो ये ना वो तेज़ हो जाए। आप हमेशा क्या करा करें, नमक बिल्कुल भी ना डालें, बिल्कुल भी ना डालें मसाले में। जब इसको दम देने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें नमक कम है तो फिर आप डाल दीजिएगा। एक तो कड़वाहट होती है, दूसरी बात ये होती है कि नमक हम पहले से भी करेलों में लगा के रखते हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखना है कि बाज़ दफ़ा हम करेलों में नमक होता है, हम मसाले में भी डाल देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो फिर थोड़ा सा आपको पता है कि नुकसान देता है। नुकसान क्या, तेज़ होगा, ज़ाहिर है उसमें भी आपको ब्लड प्रेशर का होता है। अच्छा, ये ज़रा ऑयल ज़्यादा है, मैं इसको निकाल लेती हूँ ऑयल को। चलें जी, ये बाकी बचा हुआ है, ठीक है। अब ये करेलों को हम यहाँ पे रखते हैं, मुझे टमाटर भी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जाएगा कीमा और अदरक लहसुन, ठीक है जी। कीमा डालते हैं और इसके साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बाकी क्या करना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। और आपने क्या करना है, 8881 पर करने हैं मैसेजेस, ढेरों SMS कीजिएगा। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। आपने हमें बताना है कि करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए क्या किया जाए। बस आप करें ढेरों SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़े मज़ेदार सा बन रहा है करेले कीमा, ठीक है। और ब्रेक से जाने से पहले आपके सामने मैंने क्या किया था, करेलों को निकाला और उसके अंदर कीमा और अदरक लहसुन डाल के उसको कवर कर दिया, ताकि ज़ाहिर है बीफ का कीमा थोड़ा सा उसको टाइम भी लगेगा गलने में, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब हम चलेंगे अपने मसालों की तरफ जो हमने इसमें डालने हैं, ठीक है। ये देखें ड्राई हो चुका है ये कीमा। ज़ाहिर है कीमे को थोड़ा सा भूनना है, मज़ेदार सा उसको टेस्ट देना है, तो यहाँ पर इसका पानी जो है खुश्क हो गया और ये पक गया थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या चीज़ें जाएंगी, ये 2 अदद प्याज है, इसके साथ हम डालेंगे इसमें मसाले। नमक बिल्कुल मैं नहीं डालूँगी अभी फ़िलहाल। लाल मिर्च पाउडर चली जाएगा 1 खाने का चम्मच, इसी तरह से पिसा धनिया भी 1 खाने का चम्मच चला जाएगा, हल्दी 1 चाय का चम्मच चली जाएगी, और इसके बाद ज़ीरा भी 1 चाय का चम्मच। सिर्फ नमक ये पड़ा हुआ है, अभी मैं नमक बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसलिए कि करेले में नमक डाला हुआ है, तो कम हो गया तो मैं दोबारा डाल सकती हूँ, अगर वो तेज़ हो गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए मैं नहीं डाली। साथ में इसमें जाएंगे टमाटर, ठीक है, तकरीबन 4 अदद। अब इसका चूल्हा मैं जला देती हूँ। थोड़े बड़े टमाटर। अच्छा जी, चलें जी, मैविन से बात करते हैं, हमारी बहुत पुरानी रेगुलर कॉलर, कहीं गायब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपकी क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। और रिदा भी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह हर दफ़ा ही तारीफ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी मेन्यू प्लानिंग और रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का आंसर मैं ये देना चाहूँगी कि मैं जो खुद करती हूँ ना, और मैं भी बनाती हूँ कीमा करेले, तो मैं जो खुद करती हूँ, सबसे पहले करेले को मतलब वो उसके छिलके उतार के और उसको स्लाइस में काट के नमक लगा के रख दिया ना, ठीक है, थोड़ी देर उसको नमक लगा के रख दो। उसके बाद बर्फ़ का जो ठंडा पानी है ना, उसमें उसको डिप किए रखा ना, हाँ, थोड़ी देर वो करके उसके बाद अच्छी तरह उसको ना, क्योंकि नमक लगा होता है, फिर उसको मसल के धोना होता है।
सही। करेले को। अच्छा। फिर उसमें मलमल के जो कपड़ा है उसमें करके, ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि फ्राई भी करना होता है, तो उससे ये कि बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती और बहुत ज़बरदस्त बनती ये टिप आपको किसने दी है? है। जी, ये मैंने कहा टिप आपको किसने दी है, मलमल का कपड़ा और बर्फ वाले पानी की? ये आपने भी दी, मेरे ससुराल वालों की भी अच्छा, ने भी दी, तो चलें। ये मैं हमेशा से इसी तरह बनाती हूँ। चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त। चले, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं कहती हूँ, जब हम देखेंगे किसके एसएमएस ज़्यादा है, किसने ज़्यादा हमें मतलब एसएमएस किए हैं या कॉल के थ्रू कौन लकी ड्रॉ में शामिल होता है, तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच मैवीन, खुश रहे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, टमाटर, उसके साथ प्याज, लाल मिर्च, नमक नहीं, लाल मिर्च, हल्दी, उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में प्याज है, साथ में टमाटर है, साथ में कीमा, तमाम चीज़ें ये अब ढक दी हैं। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देंगे, ठीक है। ज़ाहिर है प्याज भी है, उसके साथ टमाटर भी है, वो ज़रा से सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास फ्राई किए हुए करेले हैं, ये करेले हम इसमें डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखते वक्त हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये हम ज़रूर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें बड़े ज़बरदस्त से करेले जो है ये फ्राई हो चुके हैं, और इसको आप, अगर आपके पास से बचे हुए हैं तो आप इसको एक पॉलीथीन बैग में डालें, बैग में डाल के फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, बगैर फ्रिज के भी रख देंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, या किसी बॉटल में डाल के रख लें तो दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारी एक रेसिपी है जिसका हमने आपको बताया था, और सेकंड रेसिपी जो बना रहे हैं हम यहाँ पर बनाएंगे लबे शीरी। और लबे शीरी के पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, इसलिए कि हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी क्रीम है और ऑल पर्पस मिल्क है, जिससे हम इसको मतलब बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए दूध 1 लीटर चाहिए, चीनी चाहिए आधा कप, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, उबली सवैयाँ कलर वाली एक कप ले लीजिएगा, पाइनएप्पल 1 कप ले लीजिएगा, हरी जेली 1 पैकेट, लाल जेली 1 पैकेट, हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ते गार्निशिंग के लिए। उसके बाद वैनिला एसेंस चंद कतरे हैं, खोया 1 पाव है, इसके साथ जेली का 1 पैकेट है, और क्रीम हम एक्स्ट्रा ऊपर से भी डालने के लिए वो हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी क्रीम है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम डालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सी गाढ़ी क्रीम है, जिससे आप मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ पालक पनीर बनता है, मलाई कोफ्ते बनते हैं, उसके अलावा मलाई हांडी बनती है, बहुत सारी रेसिपीज़ हमारी जो बनती है उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करें और अपने खाने का जायका जो है वो दोबारा करें, बहुत मज़ेदार बनाए, और ज़्यादा मज़ेदार बनाए, क्रीमी बनाए, ठीक है। तो अब मैं उसको रखती हूँ, पहले मैं ज़रा सा इसको देख लेती हूँ एक नज़र, इसलिए कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो ये थोड़ा सा ड्राई होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से चलेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लीजिएगा। चलिए जी, कुलसूम से बात करते हैं, वाक एंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम। रिता, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और रिता, आज मैंने पालक गोश्त बनाया आपकी रेसिपी से, बहुत ज़बरदस्त, अभी मैंने खाया है, बहुत मज़े का बना। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आज भी बनाया है, बहुत ज़बरदस्त। चले, अब एक करेले कीमा भी ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े का बना। हाँ, इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगी। और एक दफ़ा ये दोबारा रिपीट कर दें, मेरा मिस हो गया, मैं कॉल करती हूँ। अच्छा, चले मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। अब जब आप फ़ोन रखोगे ना तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए टमाटर और प्याज डालकर इसको मैंने कवर कर दिया था। प्याज को मैंने फ्राई नहीं किया, कच्ची प्याज डाली है, ठीक है। कच्ची प्याज डाली है, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसके साथ करेले जो है वो सॉरी टमाटर है वो नरम हो गए। अब हम इसमें डालेंगे करेले, ठीक है। करेले डालकर अब इसको हम रखते हैं दम पर, ठीक है। इसको अब आपने दम पे रख देना, बिल्कुल स्लो उस पर। हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, जब आप हरा धनिया इसमें डालेंगे तो इससे ये होगा कि इसकी जो अक्सर होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं करेले खाने से ज़रा सी गर्म होते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे हरे धनिए से जो इसकी तेज़ी है, जो मसालों की तेज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, अब इसके अंदर थोड़े से और करेले जाएंगे, थोड़े थोड़े करके हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसको दम पे रखें, ठीक है जी। चलें जी, इसको रखते हैं दम पे और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और करेले कीमा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। सिर्फ हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना ही, देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा इसका कलर, बड़ी अच्छी सी हो गए। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ऑयली लग रहे हो, ये देखिए बड़े अच्छे से हो गए हैं। और करेले कीमा, प्याज, टमाटर, इससे ये होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं लगेंगे। उससे फ्राई किए हुए जो हमने इसमें करेले डाले हैं तो उससे फ्राई करने से भी इसकी कड़वाहट जो है काफ़ी हद तक निकल जाती है। अच्छा, अब इसमें इसको वहाँ पे रख रही हूँ। अब हम मीठे की तरफ आ रहे हैं, फिर हमने कबाब भी बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसको वहाँ रख देती हूँ ताकि जगह जो है हमारे पास खाली हो जाए। और फिर हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं, जो लबे शीरी बना रहे हैं, जो बहुत सारी फरमाइशों पर बन रही है। चले जी, क्या अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस मिल्क। ठीक है, ऑल पर्पस मिल्क का मैं आपको बता दूँ फुल क्रीम मिल्क है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं लबे शीरी के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा दूध है। जहाँ आप जो दूध का इस्तेमाल करते हैं 1 लीटर ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये तकरीबन 3 पाव वो काफ़ी रहता है। ठीक है, तो ये हम 1 पैकेट डाल रहे हैं यहाँ पर ऑल पर्पस मिल्क जो है, जो बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में इनकी जो फार्म्स हैं वहाँ पर इनके एनिमल्स को रखा जाता है और बड़े प्यार के साथ रखा जाता है ताकि हम तक जो मिल्क आ रहा है वो बड़ा साफ़ सुथरा सा हो। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने डाल दिया पूरा 1 पैकेट इसके अंदर। अब इसका इंतज़ार करते हैं। इसमें जाएगी चीनी, 1 कप कितनी चीनी, अच्छा जी, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। और यहाँ पर है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। हमें 1 लीटर दूध, चीनी, खैर मैं इंग्रेडिएंट्स बता चुकी हूँ आपको। तो दूध में जैसे ही बॉयल आएगा, और ये मेरे पास है उबली हुई सवैयाँ, ये कलर वाली सवैयाँ है, इसको आप उबाल कर आप डाल दीजिएगा। डायरेक्ट आप दूध के अंदर जब पकाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गलने में। तो बेहतर ही होता है कि अगर पानी में आप थोड़ा सा पका लें फिर आप इसमें डाल दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम इसमें डाल देते हैं ये सवैयाँ। बस अभी फ़ौरन के फ़ौरन ये बॉयल आएगा, और इसलिए कि हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इतना गाढ़ा क्रीमी सा दूध है तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस काफ़ी है ये। चीनी के साथ ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगा। कस्टर्ड पाउडर चाहिए, कोई भी फ्लेवर का ले लें। यहाँ पर मैंने जो लिया है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ही खाने के चम्मच डालें, 5 खाने के चम्मच डालें। जब आप ये बॉयल इसमें आ रहा होता है तो आप थोड़े से पानी के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच को घोल लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालते जाइएगा। जब आपको लगे कि ये मतलब गाढ़ा हो गया तो बेशक चूल्हा बंद कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसलिए कि कस्टर्ड के अंदर जब हम सवैयाँ डालते हैं तो वो आप थोड़ी, जब वो ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हल्का सा आपने इसको लिक्विड में रखना है, हल्का सा इसको पतला रखना है, गाढ़ा ज़्यादा नहीं करना है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा। बहुत सारी जगहों पे मैंने जब खाया तो देखा तो एकदम से पूरा जम जाता है, तो वो न कीजिएगा, हल्का पतला रखिएगा, ख़ास तौर पर जब सवैयाँ हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कलर वाली सवैयाँ डाली है, तो बस अब इसका इंतज़ार करते हैं। इसमें बॉयल आ रहा है, ठीक है, थोड़ा चम्मच चलाते रहेगा। पाइनएप्पल अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने आप डालना चाह रहे हैं। इसमें खोया ज़रूर डालिएगा, खोए से बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ फ्रूट कॉकटेल डाल देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कोई फ्रूट्स भी डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो ये सिंपल वाला हमने बताया जो झटपट आप आराम से इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी क्रीम है, जो बहुत ही मज़ेदार सी गाढ़ी क्रीम है, जिसको बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बच्चों को आप पराठे पे लगा के दीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा आप हनी डाल दें, शहद डाल दें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही मतलब ये कहते हैं ना रिच ये है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। घर में फ्रूट्स पड़े होते हैं, बच्चे नहीं खा रहे होते फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को बारीक बारीक आप चॉप करें, चॉप करके बच्चों को फ्रूट्स के ऊपर डाल दें। पैनकेक्स बनाते हैं, पैनकेक के अंदर भी आप इसको लगा कर खा सकते हैं। मतलब हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब जैसे गाढ़ी मज़ेदार वाली क्रीम है, जिसका आपने हमारे जो खाने बन रहे होते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल, उसके साथ साथ आप इसको वैसे मीठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अभी इंतज़ार करते हैं ज़रा इसमें के अंदर उबाल आ जाए, तो फिर हम इसमें डाल देंगे क्रीम डाल देंगे, और बाकी बची हुई जो क्रीम होगी हम वापस ऊपर से डालेंगे, जो उसको थोड़ा सा इस तरह से क्रीमी सा आपको टेस्ट देगी। जेली को मैंने जमा दिया है, ग्रीन और रेड कलर की जेली है, ठीक है। चंद कतरे इसमें डाल देते हैं वनीला एसेंस के भी, थोड़ा उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो लिया ना स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, दूध में कर ले, पानी में कर ले, वो आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, नसरीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक खैरियत से। आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और बड़े ध्यान से समझाती हैं माशाल्लाह से, और रेसिपी ट्राई भी करती हूँ। करेले मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बड़े आपको पसंद है। जवाब दूंगी जी, कि जी। नमक लगा के उसको उसको धोकर और वो मलमल के टुकड़े में रखा दें। और एक कैरी होती है ना, सूखी कैरी है, तो जी, कैरी जी। नहीं होती, जी, जी, वो जी। फाके कटी हुई, जी। तो उसमें हल्का सा बॉईल कर लेते हैं नमक लगा के, अच्छा। और उबाल के फ्राई करके और फिर करेले बना लेते हैं। अच्छा। ज्यादा गलाते नहीं है उसको। अच्छा, फ्राई नमक और, कैरी के साथ हाँ, बॉईल या करते हैं? ताजी कैरी और वो उसमें उबाल देते हैं नमक ठीक है, डाल के। चलें, ठीक है, ठीक है, जी चलिए। जी, चलिए। कैरियों के साथ। कोई फरमाइश है कैरी डाल आपकी? के। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह से शुक्रिया। आपकी हर चीज। अब ये लबे शीरी है ना, जी, जी। ये मैं खुद भी बनाती हूँ, मगर डिफरेंट है। अभी मैं इसको चलो, देखूँ। चले आप फ्रूट्स मैं डालना कॉर्नफ्लोर चाहें? डालती थी। अच्छा, हाँ। कॉर्नफ्लोर डालती थी मैंने इसमें, कस्टर्ड पाउडर, मतलब थोड़ा सा चेंज करके आप बना सकते हैं। फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, खाली ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। सही है, हाँ, चले। ड्राई फ्रूट वो सब डालती हूँ, कलर वाली सेवइयां, ओके। बादाम, पिस्ते, जेली। ठीक है, चलें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप लोग भी, जो लोग अभी शो देख रहे हैं मेरे, उनको भी कह रही हूँ कि आप भी जल्दी से 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। और हमारे पास है एनिक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर डिलक्स कैटल है जो आपको मिल रही है। और सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल ये है कि आपने बताना है कि करेले की कड़वाहट किस तरह से दूर की जाती है, ठीक है? या आप लोग अपने घर में कौन सा टोटका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप उसकी कड़वाहट दूर करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये पक रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ था कस्टर्ड पाउडर, जिसको पानी के अंदर आपने डिज़ोल्व कर लेना है। जिस तरह से उन्होंने कहा कॉर्नफ्लोर भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी थिकनेस चाहिए होती है। अगर जो फ्लेवर्स वाले होते हैं उसमें उसका फ्लेवर आ जाता है, जो आप कह रहे हैं ना कॉर्नफ्लोर में, तो कॉर्नफ्लोर में वो फ्लेवर नहीं आता। लेकिन जब आप वैनिला एसेंस डालोगे तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो, उसका भी इसमें थोड़ा सा पिंक कलर आ जाएगा तो ज़रा अच्छा लगेगा, जेली के साथ, पाइनएप्पल के साथ येलो, और साथ में हमारे पास यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है खोया मज़ेदार सा, तो उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब बस बॉयल आने वाला है, सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको उबाल देंगे, इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जाएगा, थोड़ा सा चम्मच चलाते रहेगा ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, एक जगह जम ना जाए, फिर तो कोई मसला नहीं। चीनी तो इसमें घुल गई है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास जो कस्टर्ड पाउडर है, जिसको मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है, वो मैं इसमें डालूंगी और चम्मच चलाते रहेंगे। और मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारे पास यहाँ पर ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही यमी टेस्ट आएगा। तो सारा जो इसमें क्रेडिट जो जाएगा ना, वो ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का है, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, ये भी बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसको चम्मच चलाएँगे और इसके अंदर हमने क्या करना है, इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते आप इसको डालते जाइएगा और चम्मच चलाते रहेगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, ठंडा होने के बाद वैसे ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए। और उसके बाद हम जब यहाँ पर क्रीम शामिल इसमें करेंगे तो उस पर भी इसका गाढ़ापन आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है ये देख लीजिएगा, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर हमारे पास है जो ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, वो हम डाल देंगे। बस चम्मच चलाते रहेगा ताकि अच्छी तरह से कहीं ये मिक्स हो जाए, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है और बड़ा क्रीमी सा आपको टेस्ट आएगा। चलें जी, ये हमने डाल दी ऑल पर्पस डेयरी क्रीम। बस इसको ज़रा सा अभी मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और इसको थोड़ा ठंडा करना है। चलें जी, ये रेडी हो गया, बस इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, ठीक है? करेले कीमा भी हो गए हैं, उसके साथ हमने लवे शीरी जो है वो भी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैंने उसको रखा है ठंडे होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, दाल के कबाब बनाएंगे, लेकिन उसका जो काम है ना, काफ़ी मैंने कर लिया। अच्छा, ये जो मेरा सामान पड़ा है ना, ये लवे शीरी का मेकअप है, ठीक है, जो हमने बाद में करना है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जो हम बना रहे हैं दाल और आलू के कबाब है, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए आप ले लीजिएगा दाल के कबाब के लिए उबली हुई चने की दाल आधा किलो, 2 अदद प्याज चाहिए, पुदीना आधी गड्डी चाहिए, हरी मिर्ची 6 चाहिए, 2 अदद उबले हुए आलू चाहिए, अंडे 2 अदद चाहिए, पिसा
गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, साबुत जीरा 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च तकरीबन 2 चाय के खाने के चम्मच और ऑयल हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए। ये इसके अंदर मैंने सारे मसाले डालकर इसको मैंने पका लिया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, चने की दाल है, इसके अंदर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको पका लिया था। अब सिर्फ इसमें नमक डालना है, ठीक है, नमक के साथ पिसा हुआ गरम मसाला, इसके बाद इसमें जायफल जवतरी, ठीक है, ये डालकर अब मैं इसको यहाँ पर चॉपर में पीसूँगी। पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर प्याज, उसके साथ यहाँ पर पुदीना, हरी मिर्चों को हल्का सा चॉप कर लेते हैं, ठीक है। आलू को मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिया है, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको हल्का सा वो करके चॉपर को चला के हम निकाल लेंगे। आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये बारीक बारीक इसको चॉप करना है। इसके अंदर निकाल लेते हैं, ले लेते हैं स्पैचुला। अगर हम इसको दाल के साथ पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहता। ये दाल है जो मसालों के साथ हमने पका ली थी, चने की दाल। बिल्कुल ड्राई है, थोड़ा सा आपको इसको मिक्स करना होगा इस तरह से, ये देखिए। लेकिन बारीक पीसिएगा, वरना क्या होगा कि फिर वो दाने दाने दाल के आएंगे। बिल्कुल इस तरह लगेगा कि आप शामी कबाब खा रहे हो। चलिए जी, बस अब आपने इनको मिक्स करना है, शेप देना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका बैटर जो है बहुत पतला है तो अंडों को फेंट कर ऊपर से कोट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ड्राई है तो आप इसके अंदर अंडा मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा ये ड्राई है तो एक अदद अंडा बीच में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। और सिंपल बस अंडे के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अच्छा मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं अंडे को फेंट लेती हूँ और इसके अंदर हमें डिप करके हम इसको करेंगे फ्राई। और जब तक ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कलर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हम ठीक है, यहाँ पर मैं रख लेती हूँ आराम से, यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से तेज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये फीका है तो आप थोड़े से मसाले इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ज़्यादा था जो फ्राई करने के लिए लिया था, तो हम इसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट कोई चीज़ नहीं करेंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हम एक अंडे को फेंट लेते हैं और फिर बाद में दूसरे का अंडे को भी हम यूज़ कर लेंगे, सिंपल कबाब जिस तरह से आप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया तो बहुत ज़्यादा लिक्विड में हो जाएगा और फिर वो क्या होगा कि कबाब जो है वो नरम होकर टूटेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इसको इस तरह से मिक्स करते हैं। पहले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको कबाब का शेप देना है और फ्राई कर लेना है। एक मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, रिकैप पे जाएंगे, वहाँ पर हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और उसको आपने ट्राई करना है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। सारा हाथ से कीजिएगा घर में तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ज़ाहिर है हाथ से मिक्स की हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। चलें जी, अब एक को इसी तरह से सारे कबाब बनाएंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा भी आपने इसी तरह से करना है। बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप शामी कबाब खा रहे हैं। ये जो आप देखते हैं ना दाल वाला बर्गर जो कहते हैं ठेले पे, तो इसी का ही होता है। बस आप बर्गर बन लाएँ, चटनी बनाएं, हरी चटनी बनाएं और उसके साथ आप इसको सर्व करें, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो ये हमारे दाल के जो कबाब्स हैं ये रेडी हो रहे हैं और बाकी तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। यहाँ पर अभी हम करेलों को भी निकालते हैं और इसके साथ चल रहा है, हाँ, करेलों को भी हम निकाल लेंगे और साथ में लबे शीरी भी रेडी है, थोड़ा सा फ्रिज में रखा है ठंडा होने के लिए, तो उसको भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं रिकैप ब्रेक, जिसमें आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और फिर आप ट्राई कीजिएगा। दाल के कबाब। अज्जा: उबली चने की दाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, पुदीना आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 अदद, उबले आलू 2 अदद, अंडे 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, साबित ज़ीरा 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पतीली में उबली चने की दाल, 1 गिलास पानी, साबित ज़ीरा, साबित धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, जावित्री और पिसा गर्म मसाला डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। अब आंच तेज़ करके पानी खुश्क करें और ठंडा कर लें। फिर दाल के मिक्सचर को चॉपर में डालकर उबले आलू के साथ पीस लें। उसके बाद फिटे हुए अंडे, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और बारीक कटी अदरक डालकर मिक्स करें। आखिर में इसके कबाब बनाकर हस्बे ज़रूरत तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार दाल के कबाब तैयार हैं। लबे शीरी। अज्जा: दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, उबली मोटी सिवैयाँ 1 कप, पाइनएप्पल 1 कप, हरी जेली 1 पैकेट, लाल जेली 1 पैकेट, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस चंद कतरे, खोया 1 पाउच, जेली 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट। तरकीब: पहले पैन में दूध गर्म करें, उबाल आ जाए तो चीनी और उबली मोटी सिवैयाँ डाल दें। फिर कस्टर्ड पाउडर घोलकर शामिल करें। गाढ़ा होने पर चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद वनीला एसेंस, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल डालें। अब हरी जेली, लाल जेली और बादाम पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। कीमा करेले। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, चॉप्ड करेले आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके ज़ीरा और बीफ का कीमा 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज स्लाइस, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, कटे टमाटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्चें डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं और रख दें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके चॉप किए हुए करेले फ्राई करें। उसके बाद करेलों को कीमे और हरी मिर्चों में शामिल कर दें। आखिर में कटे हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से कबाब जो है रेडी हो गए। दाल के कबाब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं शामी कबाब है। यहाँ पर देखें आप, क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। थोड़ा सा इसके ऊपर डालते हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ठीक है, बारीक काट के। चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रख देते हैं आगे। बहुत मज़े के करेले बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। यहाँ पर लबे शीरी बड़े मज़े का है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तीनों रेसिपी जो हैं झटपट फटाफट जो बनी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी में। अच्छा, मेरे बात आ रही है, जरनक बना रही है, एप्पल का क्रम्बल केक बन रहा है और स्पाइसी स्टीम फिश बन रही है। और आज की विनर है नाहिद है फ्रॉम मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर एनेक्स का खूबसूरत सा कैटल। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये
ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की रेसिपीज़ बनी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बड़ा क्रीमी सा जो इसका लुक नज़र आ रहा है, और वाकई बड़ा क्रीमी और बड़ा मज़ेदार सा ये इस वक्त जो लबे शीरी बना है। इसके अंदर हमने डाली थी ऑल पर्पस डेयरी क्रीम और ऑल पर्पस मिल्क का इस्तेमाल किया था, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ा सा बनी। करेले कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही उतने ही मज़ेदार है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।